काफी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब हम लोग आगे जाएंगे, ट्रांसडक्शन के बारे में जानेंगे, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कॉन्जुगेशन में बहुत जरूरी है वो समझना कि क्या है, बेसिक्स जो है वो समझना है, बहुत 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 जरूरी है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था। अगर हम लोग टास्क की बात करें तो मैंने आपसे ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात हो रही थी तो ये कहा था कि इसमें जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के बारे में बात हो रही थी, और वो है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, राइट। तो आपको मैंने कहा था कि दो चीजें हैं वो देखनी है, एक है अपटेक सीक्वेंसेस, रिलेट करनी है किससे, ट्रांसफॉर्मेशन से, और ट्रांसफॉर्माजोम्स। तो थोड़े से मैं, आई होप आप लोगों ने ये ढूंढ लिया है, तो थोड़ा सा मैं पॉइंट्स बता देती हूँ इंपॉर्टेंट। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफर कर रहा है, एक तरीके से नहीं होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव का एग्जांपल जो ग्रिफिथ ने लिए थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे किए थे। ग्राम नेगेटिव इन्फ्लुएंजा, तो ग्राम नेगेटिव में नहीं हो रहा है, राइट। तो फिर क्या हो रहा है ऐसा, तो उसमें बेसिकली जो होती है, एक तो होती है वो बहुत चूजी होते हैं, कुछ इस तरीके से बात करते हैं, चूजी होते हैं, राइट। तो चूजी मतलब वहां पे कोई भी आके चिपक जाता था, एक स्टैंड आया, डीएनए बाइंडिंग फैक्टर से चिपक गया। डायग्राम को रिकॉल कीजिएगा, चिपक गया, वो पहुंच जाते थे अंदर, रेसिपिएंट सेल में पहुंच जाते थे। बट जब बात हो रही है इन्फ्लुएंजा की यहाँ पे, तो वो इतने चूजी होते कि उनका कॉन्फिडेंस फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है अपटेक सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो कि 11 बेस पेयर्स की सीक्वेंसेस होती है। तो ये आप देख लीजिएगा वो सीक्वेंसेस कैसे है, कैसे रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या क्या है, वो देखना आप लोग। तो उसकी वजह से वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि भाई यही जो है, यही चीज मुझे यही वाले डीएनए को अंदर लेना है, मैं सारे डीएनए को अंदर नहीं लूंगा, मैं किसी भी स्पीशीज या किसी भी डीएनए को अंदर नहीं लूंगा। तो वो अपटेक सीक्वेंसेस की वजह से हो रहा है, चूजी होते हैं वो। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मोसोम्स, इनका क्या काम होता है, डीएनए के साथ साथ कुछ छोटी 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 टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स भी जाते हैं जो कि बाहर रह जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, राइट। हो सकता है एक नंबर के मे बी रिलेट कर दे, तो काफी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को आगे चलना है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ट्रांसडक्शन पे, जो जो दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। कौन से साइंटिस्ट थे वो, ये जान लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन की। तो उससे पहले जो है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो कुछ एडिशनल टर्म्स है, चीजें वही है, बट थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना होए एग्जाम में कि ये क्या टर्म आ गई है भाई। तो सपोज कर लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, मैंने मान लिया, ओके। ये मान लेते हैं हम लोग बैक्टीरियल सेल, ये बना लिया हम लोगों ने, राइट। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है जो है क्या होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा। और यहाँ पे बेसिकली एक डोनर डीएनए है, तो एक डोनर बैक्टीरियम है जो कि अपना डीएनए इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो तीन मेथड्स वही चीजें चल रही है। तो ये किसकी वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की वजह से ही तो होगा, और वो भी तीन तरीके के जो कि हमको पता ही है, ठीक है। तो कोई भी तीन तरीके हो सकते हैं वो, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो है ये अंदर पहुंच गया भाई, राइट। सो आई होप आप लोग रिकॉल कर रहे हैं।
तो बेसिकली मेरे को आपको यहाँ पे टर्म्स बतानी है ये, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर है ये, तो इसको बोला जाएगा एंडोजीनोट। एंडोजीनोट टर्म्स आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्योंकि बाहर वाला है, ये बाहर वाला है, तो इसको बोलेंगे एक्सोजीनोट। क्लियर है? एंडोजीनोट और एक्सोजीनोट, राइट। तो ट्रांसफर हो गया, तीनों में से कोई भी, सपोज कोई भी मेथड हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, तो जैसे ये बनेगा, अब ये नई बैक्टीरियम सेल बन गई है जो कि दोनों कैरी कर रही है, एंडोजीनोट एक्सोजीनोट बेसिकली। लेकिन ये वाला जो बैक्टीरियम सेल होगा ये कहलाएगा मीरोजाइगोट। मीरोजाइगोट, तो टर्म्स आप लोग ध्यान रखिएगा। मीरो जहां पे टर्म आ गया, मीजो जहां पे टर्म आ गया, ट्रैक करें टर्म्स को। एंडो मतलब अंदर, इनसाइड। एक्सो मतलब बाहर, तो अंदर वाला एंडो, बाहर वाला एक्सो, और बीच वाला मीरो या मीजो टर्म्स, तो वो मीरोजाइगोट कहलाएगा। वही चीज हो रही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये सब। आगे बढ़े। तो एक टास्क है, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, तो प्रैक्टिकली क्या आप सोच सकते हैं किस तरीके से हो रहा है ये? मतलब क्या कुछ स्पेशल फैक्टर्स चाहिए कि इस टाइम पे कॉन्जुगेशन ही होगा, इस टाइम पे ट्रांसडक्शन होगा, क्या कुछ कुछ स्पेशल फैक्टर्स है? राइट। तो सोचिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, तो इसमें दो साइंटिस्ट हैं। पहले वाले में ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रिफिथ थे। ट्रांसडक्शन जिस जो प्रूफ किया था वो दो साइंटिस्ट थे मेनली। लीडरबर्ग उनका नाम था, एंड जिंडर। लीडनबर्ग और जिंडर ने प्रूव किया था 1951 में, ट्रांसडक्शन के बारे में बताया था। तो कहानी ये थी कि ये बेसिकली जो है वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस का स्ट्रक्चर होता है, हमको पता है, हेड होता है, टेल होता है, स्पाइक्स होते हैं और बहुत कुछ होता है ना। तो ये वायरसेस है जो कहानी खेल रहे हैं। ये वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जा रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर, राइट। तो क्वेश्चन मेरा ये आप लोगों से कि जो वायरसेस है, हम लोगों को पता है एक स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी तो होते हैं या एक ही स्ट्रक्चर होता है वायरस का? तो जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो डीएनए है, आरएनए है, या दोनों कैरी करते हैं? क्या स्पेशलिटी क्या होती है वायरसेस की? ऐसा क्या है, डीएनए है या आरएनए है अंदर, या दोनों ही है? ठीक है। तो वायरसेस की वजह से ये हो रहा है, राइट। अब ये अंदर जाने वाला है जिसकी वजह से ट्रांसडक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये किस तरीके से हो रहा है बेसिकली? सपोज भाई ये रहा एक बैक्टीरियल सेल जो को जिसको कि ये इन्फेक्ट करने वाला है, इसकी कहानी खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे जो है ये चिपक गया, सपोज ये चिपक गया, इन्फेक्शन कर रहा है ये। अब ऑब्वियसली क्योंकि बैक्टीरिया है तो उसके अंदर उसका क्रोमोसोम तो होगा ही होगा। ये रहा उसका क्रोमोसोम, राइट। अब ये इन्फेक्शन हो गया। ये इन्फेक्शन दो तरीके से हो रहा है, ट्रांसडक्शन भी दो तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है वो जान लेते हैं। एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। चलिए एक ही बैक्टीरियम सेल है जो इन्फेक्ट हुआ है, दो तरीके से हुआ है। अब पहले वाले में क्या हुआ? पहले वाले में ये हुआ कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, किसका, वायरस का, बैक्टीरियोफाज का, वो इसके क्रोमोसोम में यहाँ पे नहीं गया। ओके, यहाँ पे नहीं चिपका। लेकिन दूसरे वाले के केस में क्या हो गया, ये जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम था इधर जाके ये इंटीग्रेट हो गया, ये अंदर गया।
क्लियर है? तो दो तरीके से ट्रांसडक्शन हो रहा है, पहले वाली इमेज आप देख सकते हैं और दूसरी वाली इमेज आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट वन में यहाँ पे वो इंटीग्रेट नहीं हुआ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन सेकंड वाले के केस में वो अंदर चला गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। तो क्या डिफरेंसेस आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे कि क्या डिफरेंस हुआ है? क्या हुआ है यहाँ पे? ये क्या हुआ है? तो इस वाले को क्योंकि अंदर नहीं गया जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज का बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, तो इस वाले को बोलेंगे, फर्स्ट वाले को बोलेंगे एबॉर्टिव। एबॉर्ट कर गया, वो पूरा नहीं गया, बीच में अटक गया, एबॉर्ट कर गया, गिर गया, तो एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। टर्म्स ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। और यहाँ पे क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन हो गया है, जेनेटिक मटेरियल पूरा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर चला गया, तो इसको बोलेंगे, क्योंकि पूरा हुआ है तो कंप्लीट ट्रांसडक्शन। क्लियर? क्लियर? कंप्लीट ट्रांसडक्शन और एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन के बीच में डिफरेंसेस, राइट? अब खेल क्या है, इसमें भी ट्रांसडक्शन में भी दो तरीके के आ रहे हैं। एक आ रहा है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और एक आ रहा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये भी दो तरीके के, जो कि कॉन्जुगेशन के बाद में मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बता दूंगी। इनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत पॉइंट्स आप लोगों को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, मेन एम वो है। तो ट्रांसडक्शन समझ में आ गया, एबॉर्टिव और कंप्लीट ट्रांसडक्शन। तो इसका बस प्रोसेस आप लोगों को समझना था बेसिकली। तो दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई है, क्या? ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। जो दो टॉपिक्स बचे, जो थोड़े टॉपिक्स बचे, वो हम लोग कवर करेंगे आगे। डिफरेंसेस जान लेंगे जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बीच में, ठीक है? आई होप बहुत मजा आ रहा है, मेन जो है समझ में आ रहा है आप लोगों को सब कुछ, और साथ साथ कनेक्ट कीजिएगा चीजें प्रैक्टिकली, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, क्या आप लोगों को देख के पता लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? बताइए, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ चीज एडिशनल कोई चीज दिख रही है, कुछ हटके कोई चीज दिख रही है? एफ प्लाज्मिड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एफ प्लाज्मिड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो एफ प्लाज्मिड, अब हम जाएंगे कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में तो यहाँ पे जो दिखा रखा है बेसिकली ये कॉन्जुगेशन दिखा रखा है। कॉन्जुगेशन भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्ट्स है उसके भी, अलग अलग तरीके से हो रहा है। अब तक हम लोगों ने ये जाना था कि बैक्टीरिया जो है अपना डीएनए या फिर क्रोमोसोम का एक भाग वो ट्रांसफर कर रहा है, राइट? वो ट्रांसफर कर रहा है, या फिर वायरसेस की हेल्प से भी वो ट्रांसफर कर रहा है दूसरी बैक्टीरियल सेल को, राइट? देखिए दोबारा से एक बार जान लेते, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो इसका भाग थोड़ा सा ट्रांसडक्शन को दोबारा से जानिएगा। ट्रांसडक्शन ये कैरी कर रहा है इसका भाग, और ये दूसरे बैक्टीरियल सेल में ले गया। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही थी, जो ट्रांसफर हो रहा था, वो क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का भाग या डीएनए ट्रांसफर हो रहा था। अब जो थर्ड मेथड आ रहा है जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, उसमें क्या है बेसिकली, उसमें कनेक्ट करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को, जिसको कि बोलते हैं एफ प्लाज्मिड या फिर
फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से भी बाहर एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड। ये ट्रांसफर होंगे दूसरे यानी कि रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर, और बीच में बनेगा कॉन्जुगेशन पिलस या फिर सेक्स पिलस भी बोलते हैं उसको। तो एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, राइट। तो एफ प्लाज्मिड का रोल है कॉन्जुगेशन में, इंपॉर्टेंट। तो जान लेते ये है क्या, चलिए जानते हैं। तो 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हम पहले जानेंगे और उसके बाद में और डिस्कस करेंगे। अब बात हो रही है कॉन्जुगेशन की। सो ट्रांसडक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। ये प्रूफ किया था 1946 में, और जो साइंटिस्ट थे, एमिनेंट साइंटिस्ट थे, वो थे लीडर बर्क और टेटम। एंड एडवर्ड टेटम। सो इन्होंने प्रूफ किया था कि भाई इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। काफी क्वेश्चंस जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में भी रिलेवेंस है इसका, कॉन्जुगेशन का। ओके, सो सपोज ये रहा हमारा बैक्टीरियल सेल, और इसमें ऑब्वियसली बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, राइट। बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और अगर इसके साथ, इसके अलावा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा भी छोटा होगा बेसिकली साइज में, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वो एफ प्लाज्मिड है। सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये है एफ प्लाज्मिड। सो इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस ये है, प्लाज्मिड्स की अगर हम बात करें तो क्या आप उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं? उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आजकल? स्टेम सेल रिसर्च, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या प्लाज्मिड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्या काम है उनका? किस तरीके से रिसर्च वर्क चल रहे हैं? तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, आजकल जो है ड्रग रेजिस्टेंस बहुत हो रहा है, राइट। काफी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के दौर में। तो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, हमको ये पता है कि या तो कैप्सूल की वजह से हो रहा है, कोई ऐसा भाई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है। ड्रग्स जो है वो फेल पे फेल हो ही जा रही है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक कारण, एक रीजन प्लाज्मिड्स भी है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये ट्रांसफर होते हैं ना अपनी प्रोजेनीज में, दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में, ये वो जीन्स कैरी कर रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल एंड रेजिस्टेंस जीन्स प्लाज्मिड्स कैरी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है ड्रग्स फेल हो रही है, क्योंकि वो रेजिस्ट कर गया, वो काम ही नहीं करने वाली ड्रग्स, राइट। सो ये एक उसका नोटेबल एप्लीकेशन है एफ प्लाज्मिड्स का। इमेजिन कीजिएगा कि म्यूटेशंस हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स तैयार हो रहे हैं, नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या होते जा रहा है। तो इसीलिए साइंस आगे जा जाके जो कई जमाने पहले एक दवाई यूज होती थी, वो आज फेल हो गई है। और जो कई हजारों साल पहले, 100 साल पहले एक दवाई, एक जो मेडिसिन थी जो तब फेल हुई थी, वो आज काम आ रही है। 100 years अगो पहले जो मेडिसिन थी वो अब दोबारा से आ रही है मार्केट में, क्योंकि स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेन्स ये चेंज होते रहते हैं ना, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, सो ये वाले जो है, ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये कहलाएंगे एफ प्लस। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, एफ प्लस, क्योंकि इनके पास में एफ प्लाज्मिड है। एफ प्लाज्मिड को कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, कॉन्जुगेट प्लाज्मिड्स, या फिर फर्टिलिटी प्लाज्मिड, या फिर एपिसोम, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स भी बोला जाता है, इसलिए एफ प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो जिनके पास ये होगा, ये वाला प्लाज्मिड, वो एफ प्लस कहलाएंगे। इंपॉर्टेंट 2-3 और टर्म्स है,
वो हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं। अब मान लिया यहाँ पे एक और बैक्टीरियल सेल है जो कि रेसिपिएंट मान के चलते हैं, ये डोनर है, सपोज ये डोनर है, और ये रेसिपिएंट है। अब ये क्या लेने वाला है रेसिपिएंट, इसके पास जो है, इसके पास क्रोमोसोम तो है लेकिन एफ प्लाज्मिड नहीं है, लेकिन एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो इसलिए इस वाले रेसिपिएंट सेल को बोलेंगे एफ माइनस। समझ में आया? जिनके पास एफ प्लाज्मिड होएगा वो कहलाएंगे एफ प्लस, और जिनके पास में नहीं होगा जो कि रेसिपिएंट सेल है लेकिन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, वो कहलाएंगे एफ माइनस। अब क्या होता है, इनके बीच में कॉन्जुगेशन होएगा, राइट, कॉन्जुगेशन होगा। चलिए वो कॉन्जुगेशन देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो ये जो है, इसमें कॉन्जुगेशन पिलस ऐसे बनना शुरू हो गया और ये इससे चिपक गया दूसरी बैक्टीरियल सेल से, ये चिपक गया। अब इसके पास में अपना तो क्रोमोसोम है ही, प्लस एडिशनली एक एफ प्लाज्मिड भी है, एक एडिशनली एफ प्लाज्मिड भी है, और यहाँ पे इसके पास अपना क्रोमोसोम है लेकिन एफ प्लाज्मिड नहीं है। क्लियर है? तो ये जो बीच में जो ट्यूब बनी, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन पिलस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमने इसका देखा था पहली स्लाइड्स में, पहले लेक्चर्स में, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस थी, राइट। सो कॉन्जुगेशन पिलस बन गया और ये जो है अब कट उठ के ये यहां पहुंच जाएगा। तो जब ये आदान प्रदान हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो दोनों बैक्टीरियल सेल के पास में जो है वो एफ प्लाज्मिड पहुंच जाएगा। ये पूरा होगा यहाँ पे, ये ऐसे टूटेगा, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में टूटेगा और ऐसे पूंछ जैसे करके जाएगा। अभी मैं दिखा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये पहुंचा और ऐसे इधर ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे पहुंचेगा। और कुछ सीक्रेशन सिस्टम होते हैं, टाइप 4 सीक्रेशन सिस्टम होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, राइट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और कुछ केमिकल्स आते हैं, वो टूटता है और वहां पे पहुंच जाता है, कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। ओके, तो ये जब यहाँ पे भी पहुंच गए, अब तक ये एफ प्लस था और ये एफ माइनस था, राइट। अब ये दोनों जब पहुंच गए, दोनों बैक्टीरियल सेल्स जब अलग अलग हो गए प्रोसेस होने के बाद में, तो ये भी एफ प्लस है और ये भी एफ प्लस है। क्यों? क्योंकि उसके पास में भी अब फर्टिलिटी प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड है। तो जब कॉन्जुगेशन हुआ एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में, तो दोनों जो है कॉन्जुगेशन के बाद में एफ प्लस और एफ प्लस बन गए इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब क्या होता है, कभी कभी जब कॉन्जुगेशन हो रहा है, जब कॉन्जुगेशन हो रहा है रिकॉम्बिनेशन वगैरह भी हो रहा है, राइट। तो क्या होता है बेसिकली, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये जो बैक्टीरिया जो था एफ प्लस जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड थी, यहाँ पे क्या होता है, इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पास में एक छोटा सा भाग जहां पे पहुंच जाता है प्लाज्मिड का, थोड़ा सा भाग एफ प्लाज्मिड का यहां पहुंच गया इस तरीके से। ये रहा बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये रहा एफ प्लाज्मिड। अब ये एक नई बैक्टीरियल सेल है, इस वाली बैक्टीरियल सेल को, ये जो बनी, इसको बोलेंगे एच एफ आर, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो गया ना, यहाँ पे चिपक गए, तो इसको बोलेंगे
हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट, HFR। ठीक है, अब ये वाली बन गई, HFR हमारी तैयार हो गई। एक और जो टर्म आपको याद रखनी है, एक और जो टर्म आपको याद रखनी है, अब क्या होता है, सपोज ये बन गया, तो ये जो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनकी बहुत बहुत हाई एफिशिएंसी होती है, बहुत ही तेज क्षमता या एफिशिएंसी होती है ट्रांसफर करने की जीन्स दूसरे में, राइट। क्रोमोसोम और जीन्स को ट्रांसफर करने की जो क्षमता होती है काफी हाई एफिशिएंसी से होती है। तो जब ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से समझिए, ये बैक्टीरिया अपना क्रोमोसोम अलग करने की कोशिश करेगा, ये अपना क्रोमोसोम अलग करेगा और इसको एफ प्लाज्मिड को फेंकने की कोशिश करेगा, तो ये अलग जाएगा, वो अलग जाएगा। क्लियर है, फेंकेगा उसको बाहर, इस पोर्शन को फेंकने की कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये तो क्रोमोसोम तो अलग हो गया, फिर से बैक्टीरियल क्रोमोसोम इस तरीके से अलग हो गया, प्लाज्मिड भी अलग हो गया, फेंक दिया उसने छोटे से पोर्शन को, प्लाज्मिड को फेंक दिया, इसको भी फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ, जब उसने उस प्लाज्मिड को फेंका, अलग किया, तो थोड़ी सी जो बैक्टीरियल जीन्स है ना, वो यहाँ पे आ गई प्लाज्मिड के साथ साथ, थोड़ा सा जो पोर्शन है बैक्टीरियल क्रोमोसोम या जीन्स का, वो इसके साथ साथ आ गई। तो इस वाले बैक्टीरियल सेल को, अब ये जो नया बना, इसको बोलेंगे एफ प्राइम। हाइब्रिड बना है बीच में, ध्यान दीजिए फिर से डायग्राम्स में। आया समझ में बच्चों? सो एफ प्लस, एफ माइनस, HFR और एफ प्राइम कैसे बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी। बेसिक्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। तो ये हमने जाना, जब एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में होगा, डोनर और रेसिपिएंट जब ये होंगे, तो दोनों ही पूरा ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि एफ प्लाज्मिड, तो वो एफ प्लस और एफ प्लस हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली, सपोज हम लोग HFR यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सेल और एफ माइनस के बीच में सपोज कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो HFR जो है, ओके चलिए, ये मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, HFR और एफ माइनस। तो एक कॉन्जुगेशन हमने डिस्कस कर लिया है, एफ प्लस और एफ माइनस, अभी जो करना है HFR और एफ माइनस और इवन एफ प्राइम के से रिलेटेड भी करना है, तो ये भी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं आपको अलग से बताऊंगी डायग्राम्स के थ्रू। तो चलिए, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो अब रिकॉल करते हैं यहाँ पे दोबारा से और अच्छे से समझते हैं। सो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। एफ प्लस समझ में आ गया, एफ माइनस समझ में आ गया, HFR समझ में आ गया, और एफ प्राइम भी हम लोगों को समझ में आ गया है। तो यहाँ पे जो इमेज आप लोगों को दिख रहा है, जो स्लाइड दिख रही है, ये डोनर और रेसिपिएंट के बीच में दिखा रखी है। पहली वाली जो है, पहली वाली जो है वो एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में हो रही है। तो ये देखिए ट्रांसफर हो गया, ऐसे ट्रांसफर हो गया, एक कॉपी एफ प्लाज्मिड का पूरा ट्रांसफर हो गया। बाद में जो बना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं अभी बहुत, बाद में जो बना वो दोनों एफ प्लस और एफ प्लस बन गए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। अब यहाँ पे डोनर बैक्टीरियम HFR है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट है, ये एफ माइनस है, एफ माइनस है, देखिए क्योंकि उसके पास में एफ प्लाज्मिड नहीं है। अब इसने अपना ये ट्रांसफर करना शुरू किया, इसके पास जो भाग था, किसका,
पहले वाले पहले वाले जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का भाग था ना एचएफआर के पास में, याद कीजिएगा, वो ट्रांसफर होना शुरू हुआ और यहाँ टूट गया, वो टूट के यहाँ पहुंच गया और इसमें पहुंच गया। अब क्या होता है इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे एच एफ आर का एच एफ आर ही रहा और एफ माइनस ही रहा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट हुआ है ये कॉन्जुगेशन। एंटायर प्रोसेस को लगभग 100 मिनट्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ढंग से नहीं हो रहा है, ये टूट गया है, पूरे तरीके से नहीं पहुंचा है वो, पहले उससे पहले ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो इनकम्प्लीट हुआ है ये। तो इसीलिए जो दोनों के पास जो रिसीव होना था और एफ प्लस बनना था वो नहीं बन पाया, इसलिए जो पहले वाले थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। क्लियर है, एक इनकम्प्लीट प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, तो एफ माइनस का एफ माइनस ही रहा, वो एफ प्लस नहीं हो पाया, एफ माइनस ही रहा। तो ये आप चीजें, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। क्लियर है, उसके बाद में हम लोग और समझेंगे एफ माइनस, एफ प्राइम, एफ प्लस और एफ प्राइम के बीच में कैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है वो भी समझेंगे, और क्या बनते हैं उसके बाद में, क्या हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एफ प्लस और एफ माइनस की और एफ प्लस और एफ प्राइम की, ये लगभग जो है ये दोनों ही मेथड्स जो है सेम ही बैठेंगे लगभग। और जब बात हो रही, जब इन्वॉल्व हो रहे एफ प्राइम, तो उसको बोलेंगे सेक्स रिडक्शन, तो वो भी हम लोग जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। राइट, राइट। तो चलिए ये एक और स्लाइड देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो क्या दिख रहा है आपको? आई होप आप, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ना आज के, बहुत मजा आया। सो हाई फ्रीक्वेंसी एच एफ आर और किसके बीच में हो रहा है? एफ माइनस के बीच में हो रहा है। एक्सोजीनोट और एंडोजीनोट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? राइट, राइट। एंडो अंदर की तरफ, एक्सो बाहर की तरफ, और जब ट्रांसफर हुआ, जब एक्सचेंज हो गया, तो वो जो फाइनल जो बना वो मीरोजाइगोट बना। टूट टाट के न्यूक्लियस एंजाइम्स का क्या काम है? वो तोड़ेगा और उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, नया रिकॉम्बिनेंट बन रहा है। तो इस तरीके से हो रहा है ये प्रैक्टिकली, सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। राइट, सो कॉन्जुगेशन समझ में आया, ट्रांसडक्शन समझ में आया, कौन से साइंटिस्ट ने किया था, कौन से ईयर में किया था। ये देखिए, एक और इमेज में आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो आज हम हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, किस तरीके से एफ प्लस एफ माइनस बन गया और फाइनली जाके एफ प्लस एफ प्लस। तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के फ्रेम होके आ रहे हैं और आ चुके हैं कि जब कॉन्जुगेशन होगा एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में, तो फाइनल क्या बनेगा? क्या वो चेंज होएगा? क्या एफ प्लस एफ माइनस बनेगा, एफ प्लस एफ प्लस बनेगा, एफ माइनस बनेगा? तो इस तरीके से एमसीक्यूज फ्रेम होके आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको काफी एम्फोसाइज किया इस टॉपिक को। राइट, तो इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर, और आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप मजा आया आप लोगों को बहुत। थैंक यू सो मच।